आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं तबरेज़ मंसूरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत हकीकत के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। ये एक कहानी है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया एडिलेड एक जगह है। ये कहानी वहाँ की है। वहाँ पर जस्मिन जो एक पंजाबी लड़की थी, जस्मिन कौर, जो पंजाब से ऑस्ट्रेलिया गई थी, वहाँ पर उसके आंटी और अंकल रहते थे। उनके साथ वो रहती थी वहाँ पर और वो पढ़ाई करती थी। वो नर्सिंग स्टूडेंट थी, नर्सिंग का उसका पढ़ाई चल रही थी वहाँ पर। वो इसके साथ साथ एक ओल्ड एज हाउस जो होती है, जो बुढ़ा घर बोलते हैं बूढ़े लोगों को, जहाँ पर रखा जाता है, ओल्ड एज हाउस में वो काम करती थी पार्ट टाइम। कि एक जब वो वहाँ से कॉलेज से अपने आती थी तो उसका वक्त भी अच्छा निकल जाता, उन लोगों के साथ में एक सेवा जैसी भी हो जाती थी, और उसकी एक वो जॉब भी थी पार्ट टाइम। इसी तरह उसका अच्छा ठीक चल रहा था सब। ये लड़की की एज थी 21 साल, जस्मिन की। अब इसकी कहानी में, इसकी लाइफ में एक बड़ा मोड़ आता है 5 मार्च 2021 को। 5 मार्च 2021 फ्राइडे का दिन। ये हमेशा की तरह अपने वो जो ओल्ड एज हाउस था वहाँ गई, और वहाँ जाने के बाद में जो उसका टाइम था, शाम को 8 बजे वो वहाँ से लौटती थी। शाम को 8 बजे वो वहाँ पर से लौटी नहीं, तो उसके जो अंकल और आंटी थे, इन लोगों ने थोड़ा सा उसका इंतज़ार किया, ये सोच कर के शायद वो कहीं आउटिंग पे गई होगी या अपने किसी फ्रेंड के साथ में कहीं थोड़ा सा लेट हो गया होगा। ये सोचकर उन लोगों ने थोड़ा इंतज़ार करना बेहतर समझा। इंतज़ार करते करते रात बीत गई, और रात के बाद सुबह हो गई। ये लड़की जस्मिन 5 तारीख को गायब हो गई, और अब हो गया सेकेंड डे, 6 तारीख। इसके अंकल और आंटी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि ये पूरी रात घर पर न आई हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। एक्टिव होने के बाद इन लोगों ने सबसे पहला जो स्टेप लिया वो इसके जस्मिन के माँ बाप को फ़ोन करके बताया कि बेटी आई नहीं अभी तक, जो यहाँ पर रहते थे, इंडिया में रहते थे, उन लोगों को। और सेकंड स्टेप उन लोगों ने उठाया, पुलिस स्टेशन में गया। पुलिस स्टेशन में गए ये लोग, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाई कि ऐसा ऐसा है, और ये जस्मिन का नेचर नहीं है कि वो कभी भी रात को नहीं आए घर में, ये उसका नेचर नहीं है। अब पुलिस भी सक्रिय हो गई, ऑस्ट्रेलिया की पुलिस बहुत एक्टिव हो गई। पुलिस ने जो वो ओल्ड एज हाउस में जो काम करती थी वहाँ गई, पुलिस ने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया। उसके कॉलेज में गई, कॉलेज में इन्वेस्टिगेशन किया। अब इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूस चलता रहा, और पूरा दिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में लगाया। वहाँ पर एक नाम सामने आया पुलिस के। वो नाम था तरीजोत सिंह। एक लड़का था तरीजोत सिंह, जो उसी के कॉलेज में था ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि ये भी सिंह था, ये भी पंजाब का था, और लड़की भी पंजाब की थी, दोनों इंडियंस थे वहाँ के लिए। तो पुलिस को और लोगों को ये लड़के पे थोड़ा सा शक हुआ। फिर जो स्कूल के लोग थे, जो कॉलेज के जो लोग थे, जस्मिन के और तरीजोत के जो पहचान वाले थे, उन लोगों ने बताया कि इन लोग दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप थी और बहुत ज़्यादा अच्छी जमती थी इन लोगों की। मगर पिछले कुछ दिनों से इन लोगों में कुछ अनबन चल रहा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस लड़के को बुलाया। ये लड़के ने कहा कि कुछ दिन पहले मुझसे मिली थी, उसके बाद में मेरी और इसकी कोई ख़ास मुलाकात नहीं हुई। पुलिस ने उसका मोबाइल चेक किया लड़के का,
लड़के का मोबाइल चेक करने के बाद में लड़के का जो व्हाट्सएप था, जो उसने वो लड़की को भेजा था, वो व्हाट्सएप में कुछ लिखा था, कुछ ऐसा लिखा था कि तूने मुझे धोखा दिया और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, वक्त आने पे मैं तुझे बताऊंगा। पुलिस ने उसको सवाल किया, लड़के को, तरीजोत को, कि ये क्या है। तरीजोत सिंह ने बताया कि मेरी और उसकी कुछ छोटी मोटी अनबन हुई थी, तो मैंने गुस्से में ये सारे मैसेजेस किया था, मगर मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, जस्मीन कहाँ पर है, ये मुझे पता नहीं है। पुलिस ने वो जो सड़क थी जहाँ पर ये ओल्ड एज हाउस था, वो ओल्ड एज हाउस थोड़ा सा सुनसान इलाके में था, वहाँ से गाड़ियाँ कम आती जाती थी। पुलिस ने वहाँ के आसपास के सीसीटीवी कैमरा को खंगालना शुरू किया। खंगालने में एक गाड़ी, वहाँ से एक ही गाड़ी पास होते हुए नज़र आई और वो गाड़ी में कोई भी नहीं था, अकेला कोई एक व्यक्ति बैठा था। वो गाड़ी का नंबर था S267CJD, ये नंबर था, कार का नंबर था। वो कार के नंबर का एड्रेस निकाला गया तुरंत के तुरंत। वो एड्रेस इसी लड़के के नाम पे था, वो गाड़ी तरीजोत सिंह के नाम पे। तरीजोत को सवाल किया गया कि तुम्हारी गाड़ी वहाँ पर क्या कर रही थी, और तरीजोत को बहुत ज़्यादा ज़ोर डाला गया पुलिस की तरफ से। अब धीरे धीरे तरीजोत सिंह जो था वो टूटता गया बातों में। पहले तो उसने बोला कि मैं नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, घुमा रहा था, बहुत घुमाने वाली बातें कर रहा था पुलिस के साथ में। पर फिर वो धीरे धीरे जब ये एविडेंसेस सामने आए कि लोगों ने बताया कि इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, गाड़ी का नंबर और गाड़ी वहाँ से क्यों गई, ये सारी बातें, और एक वो जो सड़क थी, वो सड़क, अभी ये लड़के पे डाउट हुआ, ये लड़के के तरफ इन्वेस्टिगेशन का पूरा पड़ाव घूम गया, इसके तरफ इन्वेस्टिगेशन करने लगी पुलिस। तो फिर पता चला कि एक हार्डवेयर की दुकान के पास सीसीटीवी कैमरा मिला। सीसीटीवी कैमरा में ये खड़ा था तरीजोत सिंह, और वो हार्डवेयर की दुकान से उसने रस्सी खरीदा और हैंड ग्लव्स खरीदा। अब रस्सी नहीं थी वो, एग्जैक्टली वो वायर था, केबल वायर जो होता है वो वायर था, वायर, और इसने हैंड ग्लव्स खरीदा। अब इसको फिर पूछा गया कि तुमने एक दिन पहले ही खरीदा था उसने, जब ये लड़की गायब हुई, यानी कि 4 मार्च 2021 को उसने खरीदा था और 5 मार्च को ये लड़की गायब हो गई। अब 6 मार्च को ये इन्वेस्टिगेशन चालू है। एक ही दिन में ये सारा इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने खंगाल के लाई मेहनत के साथ में। तरीजोत सिंह ने लास्ट में ये एक्सेप्ट किया और उसने कहा कि मुझे पता है जस्मीन कहाँ है, मैंने उसको नहीं मारा, वो जस्मीन ने आत्महत्या की थी और मैंने उसको सिर्फ दफनाया, लेके जाकर दफना दिया। पुलिस ने कहा कि तुमने उसका मर्डर किया या नहीं किया, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तय करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उसकी बॉडी मिलना ज़रूरी है, तो उसकी बॉडी कहाँ पर है ये बताओ। तरीजोत सिंह ने उसकी बॉडी के पास लेकर गया, पुलिस से कहा कि मैं लेके जाता हूँ बॉडी के पास में। उसने बॉडी के पास लेकर गया, बॉडी वहाँ से एडलेड जो जगह थी ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर ये लोग रहते थे, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, वहाँ से 750 किलोमीटर दूर एक जगह है। तरीजोत ने बताया कि मैंने जस्मीन को वहाँ पर दफनाया हूँ। अब वहाँ पर पुलिस लेकर गई उसको। दूसरे दिन पुलिस ने वहाँ पर लेके जाने के बाद में उसने एक जगह बताया, वो वहाँ पर उसने पहले हाईवे पे गाड़ी खड़ा किया। पुलिस गई साथ में उसको लेकर गाड़ी से, तो उसने गाड़ी को हाईवे पर खड़ा किया 750 किलोमीटर दूर। उस जगह का नाम था फेडलीडर सीरीज नॉर्थ
हॉकर में है ये जगह, नॉर्थ ऑफ हॉकर में है ये। और वहाँ पर एक जो जगह है मेन, जहाँ पर उसने गाड़ी को रुकाया, उस जगह का नाम है मौलाराना क्रिक। यहाँ पर लेकर गया उसने और एक जगह बताई कि यहाँ पर जैस्मिन को मैंने दफनाया था। जैस्मिन को वहाँ से पूरी पुलिस की एक बड़ी टीम को लेके जाकर वहाँ पर से जैस्मिन को खोद के निकाला गया, उसके शव को, उसकी डेड बॉडी को। उसकी डेड बॉडी इस तरह से थी कि उसके हाथ दोनों पीछे बंधे हुए थे, उसकी आंख में पट्टी थी, मुंह के अंदर कपड़ा ठुसा हुआ था और उसके पैर बांधे हुए थे। और जो हाथ और पैर जो बांधे हुए थे वो केबल वायर से बांधे हुए थे। ये वही केबल वायर था जो इसने वहाँ से ख़रीदा था, तरीजोत ने, जो सीसीटीवी कैमरा में आया था, जो मैंने अभी आपको बताया, वही ये केबल वायर था। उस केबल वायर से इसके हाथ और पैर को बांधा गया था। पुलिस ने तरीजोत को अरेस्ट किया। इससे पहले पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया था उसको, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता है कि शक के बिना पर अरेस्ट कर लिया जाए किसी को भी। वहाँ पर बहुत ठोस सबूत होना चाहिए, गवाह होना चाहिए किसी को अरेस्ट करने के लिए। अब पुलिस को ठोस गवाह मिल गया। पुलिस ने उसके ऊपर किडनैपिंग का केस लिया। किडनैपिंग का केस लेकर उसको अपने कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेने के बाद में उसको कोर्ट में खड़ा किया गया। जब तक का ये जिसका शव था जैस्मिन का जो शव था, उस शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक अजीब एक नया कुछ आया, रिपोर्ट में कुछ नया आया। वो ये आया कि रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ था कि जैस्मिन के गले पे एक छोटा सा वार था, छोटा सा हल्का सा कट था, मगर जैस्मिन की मौत उस कट के वजह से नहीं हुई। उस कट के वजह से थोड़ा सा खून बहा था और खून बहने के बाद में वो रुक गया था खून, उसके वजह से उसकी मौत नहीं हुई। उसे जब दफनाया गया तब वो जिंदा थी। जैस्मिन को जब दफनाया गया तब वो जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी। तरीजोत ने ये बात को एक्सेप्ट किया जब पुलिस ने उसको पूछा। उसने कहा कि हाँ, उसकी सांसें चल रही थी जब मैंने उसे दफनाया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में उसको पूछा ये सब क्यों। उसने कहा कि मेरा और जैस्मिन का अफेयर था, मैं उससे शादी करना चाहता था, मगर क्योंकि उसको मेरा कुछ स्वभाव अच्छा नहीं लगता था, जिसके वजह से वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। और मैं ना दिन को मुझे चैन आता था ना रात को मुझे चैन आता था। मुझे पूरा दिन पूरी रात उसी की याद आती थी, जैस्मिन की, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने ये कदम उठा दिया। खैर, अभी कोर्ट में बात आई। अब कोर्ट ने, अब सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट और फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये मामला चला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे सबूतों को, गवाहों को, सारे एविडेंसेस को देखा और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उनका जो वकील था, यानी ये तरीजोत की तरफ से जो वकील खड़े थे, एडवोकेट खड़े थे, जो उसके घर वालों ने खड़ा किया था, वो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि तरीजोत की उम्र छोटी है, 20 साल की है, उससे गलती हो गई, उसको एक मौका ज़रूर दिया जाए। कोर्ट ने इसको एक वैशी मर्डर जिसको बोलते हैं, किसी को जिंदा दफना देना और एक तरफा प्यार और किसी को जिंदा दफना देना, ये चीज़ को कोर्ट ने कहा और कहकर कोर्ट ने उसे जो सज़ा दी, वो सज़ा ऐसी थी कि उसको लाइफ टाइम जेल, यानी कि पूरी ज़िंदगी वो जेल में रहेगा और जेल से अगर कोई चीज़ बाहर आएगी तो वो उसकी डेड बॉडी, वो ज़िंदा बाहर नहीं आएगा जेल से। हाँ, बीच में जो पैरोल वगैरह जो मिलते हैं वो मिलेगा, मगर लाइफ टाइम वो जेल में रहेगा। ये एक तरफा प्यार और एक तरफा मोहब्बत या तो
प्यार में इंसान ने खुद ही सोच लिया कि मुझे धोखा मिल गया, हालांकि धोखा नहीं मिला। वो लड़की को ऐसा लगा कि वो इसके साथ जीवन नहीं बिता पाएगी, उसने इस लड़के को छोड़ दिया। इस लड़के को, तरीजोत को ऐसा करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि इसको ये लड़की का पीछा छोड़ के ये कोई दूसरी लड़की से शादी कर लेता, अपना घर बसाता, इसकी बीवी बच्चे, इसका परिवार होता, इसकी आगे ज़िंदगी अच्छी खासी चलती। इसकी उम्र भी लड़की से, यानी जस्मीन से 1 साल ये छोटा था। जस्मीन की उम्र 21 साल की थी और तरीजोत की उम्र 20 साल थी। 20 साल की उम्र में ये लड़के को लाइफ की सज़ा मिली, ज़िंदगी की सज़ा, यानी पूरी ज़िंदगी इसे जेल में रहना है और जेल की बाहर की दुनिया का इससे कोई नाता नहीं। पूरी ज़िंदगी, यानी कि हर एक पल ये घुट घुट के जिएगा और ऐसे ही मरते दम तक रहेगा। एक तरफा प्यार या पागलपना कहो इसे, जो भी है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका पार्टनर किसी भी वजह से राज़ी नहीं है, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। और जो इंसान ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, वो कितना भी दिमाग चला ले, पुलिस किसी को नहीं छोड़ती है। पुलिस को हर चीज़ मालूम होती है। आप जितने पेतरे बदली करोगे, उससे ज़्यादा उनको पता होता है। पुलिस से कोई बच नहीं सकता है। तो अगर आपका पार्टनर किसी भी वजह से आपके साथ राज़ी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उससे राज़ी खुशी अलग हो जाना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।